चलो बैठ जाओ। तो लास्ट डे तो हमने 2 लेक्चर में पहले देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, उसे कैसे पॉजिटिव वे में बताया जाए कि मैं कुछ करता हूँ, ये हमने कर लिया। लास्ट से पिछले लेक्चर मतलब कल वाले लेक्चर में हमने देखा कि अगर नेगेटिव वे में बोलना है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो पॉजिटिव हो गया, मैं नहीं रहता हूँ नेगेटिव हो गया, हमें जवाब देना आ गया। अब हम करेंगे क्या करना है, इंटेरोगेटिव, मतलब किसी को सवाल पूछना है। और इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो तुम्हें किसी को सवाल पूछना आ जाएगा, वो कहानी बात की है। पहला फ़ायदा ये है कि अगर तुम्हें कोई सवाल पूछेगा इन सिंपल प्रेजेंट है, तुम्हें तो पता होगा क्या पूछ रहा है। अगर मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि डू यू स्टडी इन डैश स्कूल, तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी शायद नहीं समझ आया होगा, तुम्हें आ गया समझ? हाँ, तुम तो बोलोगे ही। मतलब 2 फ़ायदे हैं इसके, अगर आज वाले जब हम लेक्चर में पढ़ेंगे। एक तो अगर तुम्हें कोई सवाल करेगा इन सिंपल प्रेजेंट है, तुम उसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि हाँ भाई ये मुझे पूछ रहा है कि मैं कुछ काम करता हूँ, एक ये फ़ायदा होगा। और कल को तुम्हें किसी को सवाल पूछना हो, तुम्हें किसी को अगर सवाल करना हो, तुम्हें किसी को चैट करनी हो, उसको मैसेज पूछना हो कि तुम क्या करते हो, फिर कौन सी क्लास में पढ़ते हो या कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, अगर वो इंग्लिश मारती है या मारता है तो उसके सामने भी ये फ़ायदा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, एक फ़ायदा ये है कि तुम भी सवाल समझ पाओगे अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि क्या तुम ये चीज़ करते हो कि ये चीज़ नहीं करते हो। और दूसरा फ़ायदा कि तुम भी किसी को पूछ सकते हो क्या तुम ये काम करते हो या ये काम नहीं करते हो। तो इसका एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं एक पहले। जैसे कि तुमने कोई एग्ज़ाम्पल पूछेगा, कोई देगा तुम्हें एग्ज़ाम्पल? कोई सवाल पूछना है कि तुम ये चीज़ करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी चीज़ हो सकती। क्या? अरे नहीं, ये तो बहुत वो हो गया है यूजुअल। चलो ये ठीक है। क्या तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो? शाम के साथ नहीं, शाम को क्रिकेट खेलते हो। शाम बहुत गंदा बच्चा है, उससे दूर रहना। ऐसा दूसरे बोलते हैं। अच्छा, क्या तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, मतलब इवनिंग में क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? पहले ये तो देख लें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता भी है कि नहीं आता है, हमें ये तो पता होना चाहिए। हम कोई भी अगर क्वेश्चन है तो ये मतलब तो नहीं है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। तो कैसे पता लगेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है कि नहीं? मुझे कैसे पता लगेगा? खेलते हैं, ये तो पता है, बट कैसे? जब मैं ये बोलता हूँ कि क्या तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, तो उसका क्या मतलब है? ये तो प्रेजेंट में पूछा ही है, मैंने ये नहीं पूछा कि तुम शाम में, अगर मैं पूछ लेता तुम शाम में आज शाम क्रिकेट खेल रहे हो, वो भी तो प्रेजेंट ही हो गया। बट मुझे कैसे पता लगेगा कि ये जो सवाल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? तुम्हें कैसे? मुझे तो चलो पता ही है, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं ये वाले सवाल को इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट करूँगा, और कोई टेंस में नहीं, और कोई जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है? कैसे पता लगा? ये काम जब मैं पूछता हूँ कि तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, इसका मतलब है क्या तुम आज भी क्रिकेट खेलते हो, कल भी क्रिकेट खेलते हो, कि ये तुम्हारा रूटीन है, क्या ये तुम्हारी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है। मैंने ये पहले भी बताया, जो काम रिपीटेडली होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। जब तुम बोलते थे मैं क्रिकेट खेलता हूँ शाम को, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों आता था? जब तुम बोलते थे कि मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, वो और किसी प्रेजेंट के टेंस में नहीं आता था, और इस टेंस में क्यों आता था? क्योंकि जब हम पूछते कि जब बोलते हो कि मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आज होगा, कल भी होगा, ये बाद में भी होगा, इसका ये मतलब है। मतलब ये नहीं कि हर डेली, बट एक रूटीन है, एक हैबिट बन चुकी है। वही चीज़ को मैंने सवाल में पूछ लिया, क्या ये चीज़ तुम करते हो, मतलब आज भी, बाद में भी, रिपीटेडली, एक रूटीन है कि तुम्हारी हैबिट है कि नहीं? समझ आया? जब सवाल में जब मैं पूछता हूँ तुम्हें क्या तुम दिल्ली में रहते हो या तुम क्या इस शहर में रहते हो, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये तो पूछ ही रहा हूँ कि इस जगह पे रहते हो। इसका ये भी एक मतलब है कि तुम आज भी यहाँ पर ही हो, कल भी यहाँ पर ही हो, और परसों भी यहाँ पर ही हो। तो ये क्या हो गया? हैबिचुअल एक्शन। और मैंने बताया हुआ है, जब हैबिचुअल एक्शन बताना है या फिर आज तो हम पूछने वाले हैं, वो आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इन शॉर्ट, जब तुम्हें पूछना है क्या ये तुम एक्शन रिपीटेडली करते हो, या फिर पूछना है कि क्या बात ये सच है, क्या ये बात सच है, तब तुम सिंपल प्रेजेंट टेंस को इन इंटेरोगेटिव वे में पूछोगे, सवाल में पूछोगे। तो अभी इसको कैसे बनाए बताओ? इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देख लो। है वैसे वाला ही है जैसे तुमने बनाया, जो हमने कल नेगेटिव फॉर्मूला किया था उसको ही थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया है, आगे पीछे कर दिया है बाकी फॉर्मूलों की तरह।
बस इसमें पिछली बार होता था सब्जेक्ट डू डस, लास्ट टाइम यही था ना, सब्जेक्ट डू डस। इसमें होगा डू डस प्लस सब्जेक्ट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब सब्जेक्ट है वैसे, ब्रैकेट में नोट प्लस। मुझे ये बताओ V1 आएगा या V4 आएगा या दोनों आएंगे, तुम बताओ। V1 क्यों आएगा, V4 क्यों नहीं आएगा? पहले तो V4 भी लगाते थे तुम लोग, बोलो ना। जब तुम पॉजिटिव का टेंस करते थे, जो सबसे पहला लेक्चर में सवाल पूछा है, एक ये भी रीज़न ठीक है, सवाल पूछा। और अरे अब डू डस नहीं लग गया, जो मैंने कल ही बोला था ये तुम्हें नेगेटिव में, जब डू डस लग गया V4 गया। अब क्या ज़रूरत है, डू डस बताएगा ना, उसका काम वो करेगा, डस करेगा काम V4 का। तो सीधा बोलो डू डस लग गया सर, इसलिए नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में हम V1 लगाएंगे। और जब नहीं लगेगा, अगर मान लो पॉजिटिव में नहीं लगता था डू डस, फिर लगेगा V1 या फिर V4, अभी नहीं लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें। सॉरी, ऑब्जेक्ट भी है, थैंक यू बताने के लिए। ऑब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा। बेशक तुमने डू डस लगाना है, बट पहले हमेशा सब्जेक्ट को देखना है। बेशक तुमने डू डस लगाना है स्टार्टिंग में, बट पहले तुम देखोगे सब्जेक्ट को, क्योंकि उसी के हिसाब से डू डस लगाओगे तुम। तो मुझे बताओ अब सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा? यू, क्योंकि मैंने पूछा है तुम, और तुमको बोलोगे यू। और मैंने कल लास्ट में फॉर्मूले भी लिखाए थे, मुझे याद करवाना कि डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ। डू किसके साथ लगता है मुझे बताओ ज़रा, सब्जेक्ट के नेम बोलो। ही शी का लगता है, आई, वी, यू या फिर दे, या फिर अगर नाउन हो गई, ये तो नाउन हो गए। अगर कोई नाउन कौन सा लगेगा, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर नाउन के साथ डू लगता है, किसके साथ? प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। अगर पर नाउन आई, वी, यू दे था, या फिर कोई प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा गिनती वाला, तुम्हें पता है ये, तो डू लगाओ। और डस किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट। या फिर कोई नाउन कौन सा होगा, प्लूरल तो हो गया, कौन सा बचा? सिंगुलर। अब देखो ध्यान से, जो मैंने सवाल पूछा कि क्या तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, इसमें सब्जेक्ट यू है, तो मैं स्टार्टिंग में क्या लगाऊं, डू या डस? डू क्यों लगाया? ओके, अभी तो बोला मैंने डू के साथ यू लगता है या यू के साथ डू लगेगा। जैसे नेगेटिव में था वैसे ही इंटरोगेटिव में। बस ध्यान रखना है, बेशक तुमने डू डस पहले लगाना, बट सब्जेक्ट को पहले देखो। जब तुम बार बार ये चीज़ कर लोगे ना, देख लो, जब नया नया कर रहे हो ना, तब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, फिर डू डस लगाओगे। पर जब बार बार कर लोगे, जैसे मैं ही हूँ, स्टार्टिंग में मुझे देखना पड़ता था, बट जब तुम बार बार तुम्हें आदत पड़ जाएगी ना, तुम सोचोगे भी नहीं कि डू लगेगा, किसके साथ लगेगा, डस, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बोल दोगे। जब मैं पूछता हूँ, चलो ये क्वेश्चन बात के लिए रखते हैं, कंफ्यूज नहीं करूँगा तुम्हें, अभी के लिए कंप्लीट कर लेता हूँ, पहले मैं आऊँगा इस क्वेश्चन पर। मुझे पता मेरा सब्जेक्ट यू है, तो उसके हिसाब से मैंने डू लगा दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर नोट लगेगा कि नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में रखा कि ये ऑप्शनल है। अगर मेरे सवाल में नहीं है तो फिर ही नोट लगेगा, नहीं तो रहने दो, गोली मारो। डू यू, इसके आगे क्या है, वर्ब, कौन सी फॉर्म लगेगी, एक कि फर्स्ट? अच्छा प्ले, सॉरी मुझे गलती लगी थी, प्ले, खेलेगा बोलेंगे हम प्ले, और पहली फॉर्म है तो चेंज नहीं करेंगे उससे कुछ ज़्यादा। डू यू प्ले, कहाँ, कब? ठीक है, पहले बताएंगे क्या खेलते हो, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट, कब? अच्छा मैंने पिछली बार बताया तो तुम्हें प्रेपोजिशन जब करवाए थे, कब, इन, ऑन, एट लगता है। हाँ, तो मॉर्निंग इवनिंग के साथ क्या लगता था? अगर मैं नाइट बोल देता क्या तुम रात को क्रिकेट खेलते हो, तो क्या लगाता नाइट के आगे, एट। नाइट और नून के साथ लगेगा, तो मुझे याद कराना पड़ेगा, मुझे भूल गया। हाँ, नाइट या फिर नून के साथ एट, एट नून, एट नाइट। और मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इन। अगर मैं बोल देता क्या तुम सुबह सैर करते हो, तो मैं क्या बोलता, इन मॉर्निंग। अभी यहाँ इवनिंग दिया हमने, इवनिंग ही लिखेंगे, ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, आगे समझ? और अच्छा चलो मैं पूछता हूँ एक और सवाल, ये तुम दोगे मुझे, कोई और सब्जेक्ट, यू नहीं लगेगा अब, सॉरी बनाओ ज़रा एक जना,
कोई सवाल जो तुमने कल इतने पॉजिटिव नेगेटिव में बोला था उसी का सवाल घुमा कर बोल दो मुझे। क्या? हाँ, क्या वह स्कूल जाता है? यहाँ क्या वह स्कूल जाता है? स्कूल जाता है। अब मुझे बताओ, पहले तो ये बात देख लो, ये नहीं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, तुम मान के मत चल जाना। मैं कई बार पंगे भी करूँगा थोड़े बहुत में, जानबूझकर मैं कोई और चीज़ भी लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, क्या वह स्कूल जाता है, पहले कंफर्म करो ये आता भी है कि नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये नहीं कि मैंने लिख दिया तो आ गया। आता है, क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि वह हर रोज़ जाता है। लिखा नहीं है, बट जब मैंने पूछा क्या वह स्कूल जाता है तो इसका यही मतलब है, रिपीटेडली। और जब रिपीटेडली पूछना है तो कोई एक्शन पूछना है कि प्रेजेंट में ये रिपीटेडली होता है तो सिंपल प्रेजेंट है। अब नहीं मैं बोलूँगा, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं तुम्हें याद करवाता हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे टेंस पढ़ा दिए प्रेजेंट के। अब तुम्हें कैसे पता? पॉजिटिव में चलो तो तुम कैच कर भी लोगे, जब इंटेरोगेटिव की बात आएगी तुम्हें कैसे पता लगेगा कि जब मुझे किसी ने सवाल पूछा कौन से टेंस में पूछा है, मुझे कैसे पता? इसलिए मैं बोलता हूँ पहले ये भी देखो कि वो आता भी है कि नहीं टेंस में करने से पहले। जवाब तुम दे लोगे, सवाल पता भी होना चाहिए तुम्हें कि जब मुझे कोई सवाल पूछता है, मुझे प्रेजेंट के 4 टेंस है, मुझे कैसे पता लग रहा है? दिमाग में होना चाहिए कि मुझे अगर इस तरह का सवाल पूछता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जवाब दूंगी, अगर उस तरह का सवाल पूछता है तो मैं दूसरे टेंस में जवाब दूंगी। तुम्हें ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता लगता तो मुझे बाद में पूछ सकते हो। क्या वह स्कूल जाता है? अच्छा मुझे बताओ, अब जब पूछा क्या वह स्कूल जाता है, कौन सब्जेक्ट है? कौन सब्जेक्ट है तुम बताओ। नहीं रुको, जब मैं पूछ रहा हूँ क्या वह स्कूल जाता है, मेरे दिमाग में कौन आता है? लड़का लड़की? हाँ, लड़का। और लड़के के लिए क्या लगाओगे? ही लगाओगे, शी तो नहीं लगाओगे। कोई शी तो नहीं बुलाता लड़कियों को, और लड़कियों को ही। हाँ ठीक है। वह जाता है मतलब एक बॉय है, अगर जाती बोल देता तो लड़की है, ही लग देता। अभी हम लगाएंगे ही, और सब्जेक्ट पहले मैं इसको लिखूंगा क्योंकि मैंने बोला है, इसके हिसाब से डू डस लगाओगे तुम लोग। अब मुझे बताओ ही के साथ क्या लगेगा? हाँ, क्या डू की डस? तुमने डू बोला, डस क्यों? मैंने बताया था, ये कह लो रूल ही यही है, ही के साथ लगेगा डस। दिख रहा है ना, ये पता लग जाएगा। चलो ठीक है, डस ही हो, शी हो या इट हो तो हमेशा यहाँ पर डस लगेगा। डस ही, कहीं पर मैंने नोट लगाया, सॉरी नहीं लिखा है। अगर मैं लिख देता क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह आजकल, मैंने थोड़ा चेंज किया है, इसको मॉडिफाई कर दिया। नीतिका का रीमिक्स कर दिया मैंने, एग्जाम्पल का रीमिक्स कर दिया। क्या वह आजकल स्कूल नहीं जाता है, ये बन सकता है कि नहीं? डेली लाइफ में पूछ सकते हो, किसी को सवाल पूछ सकते हो। अब मुझे बताओ, डज ही यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं, नेगेटिव है। ये सवाल पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि नहीं लगा। और जब नेगेटिव है तो तुम क्या सब्जेक्ट के बाद लगाओगे? नोट लगाओगे। वेरी गुड, डज ही नोट। अब मुझे बताओ, जाने को क्या बोलते हैं? तुम्हारा एक्शन क्या है? गो। गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो 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 गो। कहाँ पर? ऑब्जेक्ट। सीधा स्कूल लिखूंगी, कुछ और भी लगेगा? प्रपोजिशन क्या है? टू। जब जगह मेंशन की है तो उसके पहले ये भी तो लगाना पड़ेगा, टू। अब मुझे बताओ, मैंने कल ही तुम लोगों को बताया था, आजकल वे गाना गाकर। हाँ नहीं रे, नाउडेज। हाँ, मैंने कल गाना गा के बताया था तुम्हें, आजकल वे पल पल वे डीक दियाँ आँखियाँ। अच्छा, आजकल क्या बोलते हैं? डज ही नॉट गो टू स्कूल नाउडेज? क्या है आजकल? नाउडेज, NOWADAYS, नाउडेज। बोलोगे नाउडेज। डज ही नॉट गो टू स्कूल नाउडेज? ठीक है। ठीक है, मैं इसको रेज कर दूं। अब मैं कुछ और चीज़ें करूंगा, मैं ज़्यादा इसके एग्जाम्पल नहीं दूंगा।
तुम्हें पता लग गया है कि जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से सब चीज़ें वही रहेंगी, बस जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से डू डज चेंज होगा। मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं सीधा WH वर्ड्स पर आऊँगा, ठीक है। तुम्हें पता है ना WH वर्ड्स क्या होते हैं। अब मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ फॉर्मूले को, रूल को हमारे। यहाँ पर WH वर्ड्स लिख रहा हूँ। WH वर्ड्स कौन से होते थे, मैं याद कराना। वाई, वेयर, हाउ, हु, व्हेन और नहीं, वाई तो हो गया, वाई को कैसे, व्हेन हो गया, विच नहीं अभी, वेयर वो कुछ तो रहता है, वट रह गया, इतने बहुत है अभी के लिए। ये WH वर्ड्स हैं, मतलब इनका रीज़न यही है, इनका नाम WH वर्ड्स है क्योंकि स्टार्टिंग में या तो इनका W लगता है या इसकी तरह H लगता है। ये क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं इनको। और तुम्हें वैसे मैंने ये पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि WH वर्ड्स को मैंने यहाँ पर जानबूझकर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये कई बार लगते हैं और कई बार नहीं लगते, जैसे नोट की तरह ही है ये भी। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि WH वर्ड लगाऊँ कि नहीं सवाल में, मतलब इन शब्दों को नहीं। क्या क्या, हाँ जी, रीज़न नहीं, सिर्फ रीज़न नहीं, समझ लो। अगर तो तुम, जो मैंने दो पहले एग्जांपल क्या क्या दिए थे, एक तो था क्या तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, एक ये था, और दूसरा था क्या वह स्कूल जाता है, या क्या वह स्कूल आजकल नहीं जाता है। यही था ना। पहला था क्या तुम शाम को क्रिकेट खेलते हो, चल शॉर्ट कर देते, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या वह स्कूल नहीं जाता, शॉर्ट कर दिया। अब दोनों में मुझे पता था क्या एक्शन करते हो या क्या नहीं करते हो, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था। ये मैंने पहले भी बातें बोली है पर तुम सुनते नहीं हो, मुझे लग रहा है। मैंने बोला जो पहले दो सवाल थे उसमें मुझे पता था एक्शन क्या है, एक था खेलना, दूसरा था स्कूल जाना, यही था ना। मुझे पता था, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था, हाँ जी जाता है कि नहीं जाता है, खेलता है कि नहीं खेलता है। मुझे यही जवाब दोगे ना, हाँ मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ या मैं नहीं खेलता हूँ, वह स्कूल जाता है नहीं जाता है। ये क्या हो गया, कंफर्मेशन, यस और नो, यस और नो। बट अगर तुम इसके अलावा कुछ और पता करना चाह रहे हो, तुम बोलते हो मैं अगर पता करना चाहता हूँ कि तुम कब खेलते हो, अगर मुझे नहीं पता होता कि तुम शाम को नहीं खेलते हो, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, मुझे पता तुम क्रिकेट खेलते हो बट मैं जानना चाहता हूँ कब खेलते हो, तब मैं यूज़ करता वैन, क्योंकि मुझे तो टाइम पता करना है। मार्कर गलत आ गया, क्योंकि मुझे टाइम पता करना है कब काम करते हो तुम, ये कब एक्शन करते हो। अगर उसने बोला कि नहीं वो स्कूल नहीं जाता है, मैंने पूछा क्या वह आजकल स्कूल नहीं जाता है, कहते हैं हाँ जी बिगड़ गया है थोड़ा सा, स्कूल नहीं जाता है। तो फिर मैंने आगे पूछा, उसने अभी बताया भी वैसे स्कूल नहीं जाता, पर फिर मुझे अपनी क्वेरी पूरी करनी है कि क्यों स्कूल नहीं जाता है वो। अब सिर्फ कन्फर्मेशन नहीं रहा, अब मैं कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ फाइंड कर रहा हूँ मैं। जब कुछ फाइंड करना है तब तुम्हें WH वर्ड में से एक चुनना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा क्या ढूंढ रहे हो तुम। अब मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं जाते हो, रीज़न पता करना चाह रहा हूँ। और जब रीज़न पता करना है वाई, जब रीज़न क्यों, वजह, कारण कि ये काम तुम क्यों करते हो और क्यों नहीं करते। तुम बोलते हो कोई शराब पीता है, फिर बोलते हैं ना क्यों पीते हो तुम शराब इतनी, ओम बाबू नहीं देव बाबू इतनी शराब क्यों पीते हो तुम। पारो बोलती है देव बाबू को, पारो देव बाबू इतनी शराब क्यों पीते हो। वो कहता तुम्हारी कमी खटकती है बस। अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा था, पता कर रहा था, मुझे ये नहीं पता, पूछ रहा था कि क्या तुम शराब पीते हो कि नहीं पीते हो, कंफर्मेशन नहीं है ये। अब मैं पता कर रहा हूँ क्यों पीते हो, वहाँ क्या लगता है WH वर्ड, बाय। अच्छा, तुम बोलते हो मैं पढ़ता हूँ, मैं कंप्यूटर कोर्स करता हूँ। अपना एग्जांपल ले लो, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे रिश्तेदार ज़्यादा पूछते हैं वैसे क्या करते हो, और अभी तो 12th खत्म हो गई तुम्हारी, रिजल्ट आ गया, कैसा रिजल्ट हुआ, फिर उसके बाद पूछते क्या करोगे अभी, ये सवाल तो भी पूछते होगे वैसे, क्या करोगे, क्या सोचने का सोचा है, अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या करते हो। तुम बोला अभी तो स्कूल या मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ, मैं देव सर से इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तुमने बता दिया क्या करते हो, ठीक है, तुमने बता दिया क्या करते हो। अब उन्होंने पूछा कहाँ करते हो, कहाँ पढ़ते हो, तो क्या लगता है वेयर।
अच्छा, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे बच्चों कह रहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, तुम्हारे मम्मी पापा ने एक दिन आगे मुझसे पूछा कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो मैं क्या यूज़ करता? हाउ। समझ आया? कैसे पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा, तुमने बोला हाँ, हु कौन, कोई सवाल है जिसमें तुम पता करना चाह रहे हो कि तुम ये किसके साथ करते हो। मतलब तुमने बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने पूछा तो किसके साथ दिल्ली में रहते हो, फ्लैटमेट कौन है तुम्हारा, मतलब हॉस्टल में रहते हो तुम। अब हॉस्टल में तुम्हें पता अकेला नहीं होता कोई, वहाँ रूममेट्स होते हैं, तो तुम्हारा रूममेट कौन है, किसके साथ रहते हो, तो आ जाना था हु। और सब में एक चीज़ देखो कॉमन है, जितने भी सवाल है हमेशा मेरे लास्ट में आता है करता, करती, करते, करता, ऐसे कुछ चीज़ें वर्ड आएंगे कॉमन। क्योंकि जब चीज़ बार बार होती है, इसमें भी तग लगा, चीज़ बार बार होती है तो इसी वे में तो बोलोगे करता, करती, करता हूँ। वैसे तुम्हें कैच कर लेना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और जो लास्ट है वही वाला सवाल कि तुम क्या करते हो, पता करने के लिए तुमने बोला मैं काम करता हूँ, तो मैंने पूछा क्या काम करते हो, तुमने बोला मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने बोला क्या पढ़ते हो, तुमने बोला मैं खेलती हूँ, मैंने बोला क्या खेलते हो। तब तुम व्हाट यूज़ करोगे, हु था तुमने अभी बताया था, कौन, पर्सन। तो यही अगर तुम्हें चीज़ें पता करनी है, अगर तो तुम्हें पता नहीं करना है कुछ, सिर्फ कंफर्मेशन करना है कि क्या तुम पढ़ते हो, हाँ या ना, तो सिर्फ इतना सा फॉर्मूला लगा दो, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। बट अगर तुम्हें पूछना होता कि तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी। जब कंफर्मेशन करना है तो सिंपल इतना फॉर्मूला रहेगा। जब इनमें से कुछ ढूंढना है ऐसी चीज़ें, वजह, जगह, कैसे करते हो, किसके साथ रहते हो, मतलब कुछ कौन है पर्सन, टाइम क्या है वो चीज़ करने का, या फिर क्या करते हो, ये चीज़ें ढूंढनी है तो फिर तुम्हें WH वर्ड्स को आगे लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि कई बार लगेगा, कई बार नहीं लगेगा, तुम्हारे सवाल डिपेंड करेगा कंफर्मेशन है या कुछ ऐसा ढूंढना है। अब मैंने बहुत सिर खा लिया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें एग्जांपल करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी चाय पी लूँ मैं, तुम, वाह, चाय के साथ कपड़ा ही चिपक गया नीचे, चाय के साथ कह रहा हूँ, कप के साथ। अच्छा, तुम्हें ये समझ आया अभी थोड़ा कि क्यों यूज़, तुम बताओ मुझे क्यों यूज़ करते हैं WH वर्ड, कब क्यों नहीं करेंगे तुम। सिंपल, कब तुम्हें WH वर्ड को लगाना है स्टार्टिंग में और कब नहीं लगाना है, तुम बताओ कब लगाना है। सिर्फ क्या ही, क्या क्या चीज़, सब कुछ, क्या क्या, रीज़न करते हो, हाँ, और कब नहीं यूज़ करना है मुझे WH वर्ड्स को, जब हमें पता है कि क्या करते हो या क्या नहीं करते हो, कितने बजे करते हो, कब नहीं करते, सिर्फ कंफर्म करना है। तुम मुझे बताओगे हाँ जी, तुम मुझे स्टैम्प लगा के बताओगे हाँ जी मैं करता हूँ, या तुम बोलोगे नहीं जा रे जा नहीं करता हूँ, ऐसे हाँ या ना है। अब कंफर्म है ना, ठीक है। चाहता तो जो मैंने तुम दोनों का भी सवाल पूछा ना इंग्लिश में, इसको बना सकता था इसी टेंस की हेल्प से कि इसे कब यूज़ करते हैं और कब नहीं यूज़ करते हैं, इसी बात को इसी टेंस में बना सकते हैं हम चाहे तो। ये लास्ट में करेंगे हम। चलो पहला एक सवाल है, देख लो। मैं अब WH वर्ड यूज़ करूँगा या नहीं भी करूँगा, तुम्हें पता करना है कि लगेगा कि नहीं, ठीक है। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, नाराज़ हो क्या, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, नाराज़ हो क्या। एक फ़ोन ही तो नहीं लेके दिया तुम्हें सॉरी, आईफोन ही तो नहीं लेके दिया तुम्हें, क्या करूँ, 2 ही तो किडनी है मेरे पास तो इतनी बात पे नाराज़ हो गई या हो गया, हो गई, क्योंकि लड़का ही लड़की को लेके देगा, लड़की लड़के को नहीं लेके देगी। इतनी ही बात पे नाराज़ हो गई तुम कि मैंने तुम्हें एक आईफोन ही लेके दिया अपनी किडनी निकलवा कर, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। मुझे नहीं पता ये रीज़न है आईफोन वाला। अब मैंने पूछना है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, आईफोन मुझे नहीं पता, तुम इस वजह से नाराज़ हो क्योंकि मैंने तुम्हें आईफोन नहीं लेके दिया। तो मैंने ये सवाल पूछा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तो सब्जेक्ट कौन है मेरा, तुम ही तो बात नहीं करते हो ना, क्यों नहीं करते हो।
तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? हाँ, कुड़ी की मुंडा तुम्हें क्या लगता है बात से? लड़का लड़की को पूछेगा कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो, लड़की लड़के को? हाँ नहीं, ये दोनों हो जाता है। लड़की भी पूछ लेती है, लड़के भी बहुत नाराज़ होते हैं कुछ नखरे वाले होते हैं लड़के। हाँ चलो, सब्जेक्ट कौन है हमारा? तुम। अब मुझे बताओ, तुम्हारा सब्जेक्ट तुम है। पहले तो देख लो WH वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? तो क्यों, वजह पूछी। और जब मुझे पता करना है कि क्यों, मुझे एक WH वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, वाई। पहले मैंने WH वर्ड लगाया, फिर मैंने सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डस को लगाना है। मेरा सब्जेक्ट कौन है? डू। तो डू के साथ क्या लगता है? सॉरी, यू के साथ डू लगता है। वाई डू यू। वैसे तुमने यू के साथ डू ही सुना है, जितने भी तुमने ऐसे सवाल पूछे हैं। वेयर डू यू लिव, तो उसमें सभी में डू के साथ यू ही आता है। वाई डू यू, हाँ, क्योंकि मैंने नहीं वर्ड यूज़ किया। वाई डू यू नोट। बात करने को क्या बोलते हैं? सोच के बोल। टेक, टॉक। टॉक की पहली फॉर्म पक्का? तो किसके साथ? टू भी बोल सकते, एक और वर्ड है। हाँ, टू भी बोल सकते हो, या फिर जो अगर मैं बोल रहा तो मेरे साथ क्यों नहीं बात करते हो? नहीं, तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं करते हो? साथ लगा देता, मुझसे नहीं, मेरे साथ नहीं करते हो, तो तुम बोल देते विद मी। दोनों ही सही है। अगर कोई देख रहा है वीडियो, उसके दिमाग में आ रहा है कि टू लगेगा या विद, दोनों ही सही है। विद भी ठीक है, विद मी, बस इतना ही तो है। वाई डू यू नॉट टॉक विद मी? ले दूँगा, थोड़ा पैसा आने दो। अभी मैंने नौकरी करनी शुरू नहीं की है, सैलरी नहीं आई है, घर भी तो देखना है मैंने। दुबई जाकर जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, पूरी बात बोलो तुम। दुबई जाकर, अच्छा, वो कहता है मैं दुबई जाकर जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स से तुम्हारे लिए फ़ोन लेके आऊँगा। दुबई जाकर जमजम इलेक्ट्रॉनिक कौन सी शॉप है ये तो जापानी शॉप लग रही है कोई। जापानी है मेरा जूता, पता नहीं। चलो ठीक है, आगे। अब मैंने सवाल पूछा, तुम मुझे सवाल दोगे कि मैं ही दूँ? तुम भी बनाओ एक ज़रा, कोई सवाल बनाओ जिसमें तुम WH वर्ड की हेल्प लोगे। हाँ, आप कहाँ फुटबॉल खेलते हो? ठीक है सवाल, आप कहाँ फुटबॉल खेलते हो? अब जब मैंने पूछा कहाँ फुटबॉल खेलते हो, तो मुझे बताओ, मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओगे यहाँ इतना ही फॉर्मूला लगाऊँ या इतना ही? मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या तुम फुटबॉल खेलते हो या नहीं, या कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, तुम क्या? वेयर, मैंने पूछा ना कहाँ, क्या जगह है, कौन सी जगह पर फुटबॉल खेलते हो। और जब मैंने पता करना है कि कहाँ पर खेलते हो, मुझे WH वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वेयर। मैंने अभी ही बताया था, वेयर यूज़ करते हो प्लेस पता करने के लिए। अच्छा, अगर मैं आपकी जगह कुछ और लगा देता, वह कहाँ फुटबॉल खेलते हैं। अब मुझे बताओ, तुम्हारे सब्जेक्ट कौन हो गया? अब दे, कैसे पता लगा? खेलते हैं। एक से ज़्यादा हम जिनकी बात कर रहे हैं वो तीसरे हैं, तीसरे लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। और जब एक से ज़्यादा है तो दे। दे के साथ क्या बोला तुमने? भी लगेगा? कैसे? डस क्यों नहीं लगेगा? मैंने ही बताया था, मैंने ही लिखा था यहाँ। ये मत बोलो मेरा नाम मत लगाओ, सीधा बोलो है ही रूल ऐसा। मैंने ईजाद नहीं की है, इसलिए ऐसा ही है। वाई डू दे। अच्छा, खेलने को क्या बोलोगे मुस्कान? तेरा नाम मुस्कान है? हाँ, मूसी कैट। मूसी कैट, पता नहीं किसका नाम था, मैंने डाला था। वैसे मेरे ट्यूशन में थी, छोटी थी, मतलब छोटी सी लड़की थी, तो उसका नाम मुस्कान ही था, तो उसका नाम मैंने पता नहीं मूसी कैट डाल दिया। नहीं, हाई कौन नाम डाला था मैंने, उसका नाम मुस्कान था। मैंने बोला इसका उल्टा करके देखते क्या बनता है, तो नाम बना नक्सू। तो भी निकल गया, नक्सू, सॉरी, नक्सू। हाँ, नक्सू, नासकू या नक्सू? नासकू।
वेयर डू दे प्ले, क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? नक्सू क्या है? फुटबॉल। नक्सू ने बोला फुटबॉल। नक्सुन ने बोला फुटबॉल। फुटबॉल नहीं, नक्सुन फुटबॉल होता है। हाँ, नक्सुन ने बोला फुटबॉल, पर फुटबॉल नहीं, फुटबॉल होता है। नक्सुन फुटबॉल हम बोलते हैं। ऐसे तो हम पंजाब में कनाडा को कनाडा भी बोलते हैं, अमेरिका को अमेरिका भी बोलते हैं, और प्लेग्राउंड को प्लेग्राउंड थोड़ी बोलते हैं हम बोलते हैं ग्राउंडे। मैं ग्राउंडे चलने खेडन, मुझे पता है ना, मैं जाता हूँ। अब ठीक है, मैं रेस कर दूँ, आया समझ क्या? ये इंडियंस लोग ही कर सकते हैं, मैंने बोला था ना पहले। एक तो एक ये वाला आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मलाई बन गई उसकी चाय की, मैं जूस की तरह पी गया। अच्छा, अब मुझे तुम भी सवाल दे दो कि मेरी ही मैं ही बनाता रहूँ। अच्छा, वैसे तुमने ही बनाया था ये। उसने बोला अच्छा ठीक है, हम उसकी बात सुनेंगे। नाकसुन की वो पूछ रही है, नाकसुन उर्फ मुस्कान, कि वह परसों कहाँ जा रहा है। अब ये बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सवाल है हाँ, पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? क्यों जा रहा है? हाँ हाँ, तो फिर क्यों बोलते हो तुम? ये नहीं आएगा ना, क्योंकि नहीं आएगा। क्यों? ऐसे आ सकता है कि वह आजकल कहाँ जाती है। हाँ, ये अर्श ने बोला सही, अर्श बाबू ने सही बनाया। अर्श बाबू ने बोला ऐसा नहीं हो सकता कि वह कहाँ जा रही है परसों, पर ये हो सकता है कि वो आजकल कहाँ जाती है। तुझे बहुत फिक्र है, तो अपने काम से काम रख, दूसरों पे नज़र रखता है वेला। तो वो पूछता है कि वो आजकल कहाँ जाती है, कहाँ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, रिपीटेडली है। जो पहले बार उसने केस बोला था कि वह कहाँ परसों जा रही है, जाएगी, वो फ्यूचर हो गया एक, तो ऊपर से वो एक बार होगा। पर जब उसने बोला कि वो आजकल कहाँ जाती है, जाता है, इसका ये मतलब निकलता है कि हम पूछ रहे हैं कि ये बार बार कहाँ होता है, ये एक्शन वो जो कर रही है कहाँ। उसने सवाल में कंफ्यूज हो गया, उसका सवाल था कि वह आजकल कहाँ जाती है। ये जाना जो है आज भी होगा, कल भी होगा, और परसों भी हुआ था, तभी तो पूछा वो कहाँ जाती है आजकल। रिपीटेडली है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वो पूछ रहा, पर कहाँ नहीं बना लेंगे, इसका ट्रांसलेट नहीं करेंगे। इसको मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैंने कहाँ वर्ड यूज़ किया था, वेयर वाला। इसका हम कुछ और बना सकते हैं। चलो, वो पूछता है कि वो आजकल किसके साथ जाता है स्कूल। उसने पूछा पहले वो किसी और के साथ जाता था, पहले अकेला जाता था, पर आजकल हमने देखा है कि वो जो लड़का है ना रोहन, वो स्कूल किसी के साथ तो जाता है। अब कोई लड़की ही है, इतना तो हमें पता, स्कर्ट पहनती है, पता लग गया दूर से। ये उसने बोला, मैंने नहीं बोला, अर्श बाबू ने बोला। अर्श बाबू ने बोला वो आजकल स्कूल किसके साथ जाता है, किसके साथ जाता है, कौन है वो, इसको कहाँ से मिल गई इसको कहाँ से मिल गई, ऐसा उसने बोला। इसको तो कोई पूछता नहीं था। आजकल वह स्कूल किसके साथ जाता है, तभी खिलखिलाया रहता है आजकल। आजकल पता क्या करता है रोहन, आजकल क्या बोलता है, मेरे साथ तुम लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, अब मेरा स्टैंडर्ड ऊपर हो गया है। फिर अब समझ आया वो ऐसे क्यों बोलता था, वो कोई मिल गया ना उसको। आजकल वह स्कूल किसके साथ जाता है, लॉटरी लग गई रोहन की। हाँ, बाद में पता लगा उसकी कज़न निकलेगी दूर की। आजकल वह स्कूल किसके साथ जाता है। अच्छा, वह है तो लड़का या लड़की है, लड़का है। वह है तो लड़का है। अगर मैं आजकल वह की जगह रोहन लिख दूँ, चलो रोहन की ही बात करेंगे, रोहन लिख दूँ तो रोहन की जगह क्या लगेगा, रोहन ही लगेगा ना। तो यहाँ सब्जेक्ट लिख देता हूँ रोहन। अब मुझे बताओ WH वर्ड लगेगा पहले या सीधा यही लगा दूँ,
लगेगा? हम लगाएंगे हु, क्योंकि मैंने पूछा ना कौन। अच्छा, रोहन एक है या एक से ज़्यादा नाउन है? सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डस। WH वर्ड लग गया। हु क्योंकि हम पता कर रहे हैं कौन इसमें किसके साथ जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे पता देखना है कि मैं डू डस लगाऊं, वो लगाऊंगा मैं कौन सा सब्जेक्ट है मेरा। अभी तुम लोगों ने बोला भी कि ये सिंगुलर नाउन है, उसके हिसाब से क्या लगाऊं? डस। हु डस, सब्जेक्ट लग गया रोहन। WH वर्ड हु, डू डस लगाया रोहन के हिसाब से क्योंकि वो सिंगुलर नाउन था। अब मुझे बताओ नोट लगेगा मुस्कान? क्यों? क्योंकि नहीं है तो नोट भी नहीं है। नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। अच्छा, जाने को क्या बोलोगे? गो। अच्छा, किसके साथ? मैंने बोला साथ, मैंने एक चीज़ वर्ड नहीं लगाई, सॉरी। किसके साथ जाता है, ये ऐसे थोड़ी बोलूँगा। किसके जाता है? किसके जाता है? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। किसके साथ जाता है? तो गो, साथ को क्या बोलोगे? विद। बस इतना ही है। अच्छा, आजकल बोला मैंने, ओहो सॉरी, पहले स्कूल लगेगा, मैंने गलती किया। मैंने देखा है स्कूल भी है। पहले बोलोगे गो टू स्कूल, किसके पहले बोला तूने? विद नाउडेज। विद लास्ट में लगेगा स्कूल के बाद। और जो टाइम है कब जाता है? आजकल। आजकल को बोलोगे नाउडेज। हु डज रोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, स्कूल जाता है किसके साथ? किसके साथ इससे पता लगा तुम्हारा? विद और हु के साथ। और कब? उसके बाद ही बोलेगी नक्सू। अच्छा, इसको एक और तरीका है, मैंने लिखवाया था तुम्हें पहले भी इसको पूछने का, हु वाले सवाल को। गलत। एक सवाल, एक तरीका ये है पूछने का कि तुम किसके साथ, वो किसके साथ जाता है। एक और तरीका है हु को पूछने का, याद है कि नहीं? अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ मैं विद लगाऊं, होती है, मुझे भी हो रही थी अभी, तो विद तुम क्या करो, स्टार्टिंग में लगा दो और हु की जगह तुम कर दो हुम। विद हुम डज रोहन गो टू स्कूल नाउडेज। और ये ज़्यादा इजी है, राइट? बोलने में भी आसान है। विद हुम डज रोहन गो टू स्कूल नाउडेज, उससे ज़्यादा है। और उसमें कन्फ्यूजन कितनी थी, मैं यहाँ लगाऊँ कि यहाँ लगाऊँ, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, मैं इधर चला मैं उधर चला। विद होम डज रोहन गो टू स्कूल नाउडेज। अच्छा, इतना भी फनी नहीं था। चलो ये ठीक है, आया समझ? चाहो तो तुम यहाँ पर हु रख के यहाँ विद लगा सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है, मुझे पता है। इससे बेटर ये है कि तुम यहाँ विद होम कर दो। जब तुम विद को स्टार्टिंग में लगाओगे हु का, तुम्हें होम करना पड़ेगा। और होम को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? पहले हु को पता ना, बोल के ज़रा। हु सारे डर जाएंगे ऐसे जोर से करने लगे तो हु। अच्छा, होम को कैसे बोलोगे? होम को ऐसे सारे एक साथ बोलना ज़रा, ऐसे करो। ओम कीम क्लैश ओम कीम क्लेश चमुंडाए। चलो ठीक है, ये हो गया। बाकी WH वर्ड कौन से रह गए तुम मुझे बताओ, मैं उनकी सबकी एक एग्जांपल दूंगा। ये रेस कर दूं? तुम कहाँ सोए थे? हाँ, तुम बोलोगे कुछ सवाल? अच्छा, अगर तुम्हें किसी को सवाल करना है तुम क्या करते हो, यही अब ये रेस करूं पहले? सिंपल सा सवाल है, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? तो तुम मुझे बताओ, पहले ए लगेगा कोई WH वर्ड लगेगा। मैंने पूछा था तो तुम्हें पता करना है कि क्या, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या खेलते हो, तुम क्या करते हो, फिर तुम्हें WH वर्ड लगाना पड़ेगा वट। ये तुम्हें अब समझ आया? तुम्हारे जो क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आते थे इतने सारे, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, याद है? मान लो तुम्हें क्वेश्चन आया व्हाट इज़ योर नेम,
चलो सिंपल सा सवाल है। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम, क्यों बट लगाया वहाँ पर, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है व्हाट इज़ योर नेम की, आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या है। और जब क्या पता करना हो तुम्हें बट लगाना पड़ता है, कोई भी चीज़ क्या है। मैंने पूछा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, यही बोलोगे ना, वाई इज़ दिस तो नहीं बोलोगे, ये तो मतलब होगा ये क्यों है, ठीक है। जब क्या पता करना है बट। अब मुझे पता डू लगेगा या डज, डू क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट यू है। बोला करो ना, जब लिख लेता हूँ तब बोलते हो तुम लोग, वेट करते हो कंफर्म करने की। तुम इधर ही आ जाओ, जाओ इधर आके खड़े हो जाओ, किसी मैं तुम्हें कैमरे के आगे बुलाऊंगा, तुमसे लिखवाऊंगा यहाँ पर, तुम सभी से, हाँ तुम्हें फेमस करूँगा मैं। व्हाट डू यू, हाँ देखो तुम्हें भी पता बचपन से हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, जब भी वो शो लगे कोई इंडियन आइडल कोई डांसर, वो देखो कहते हैं ना इंडियन आइडल कोई शो लगे, वो तो कितना अच्छा गाना गा रही है, देखो वो भी तो छोटे घर से आई है, उसके मम्मी पापा पता क्या करते हैं ऐसे ऐसे तुम देखो पूरा दिन पड़े रहते हो, मक्खियाँ बिनाने लगी है तुम्हारे ऊपर। तो तुम इतना तो बोलते थे, देखो मैं यूट्यूब पर आ गया। तुम यही तो बोल पाओगे, चलो इंडियन आइडल नहीं आया, कम से कम यूट्यूब पे आ गए, 2 लोगों ने तो मुझे देख लिया, एक तुमने एक मैंने। हाँ ठीक है, बट डू यू डू, अच्छा डू क्यों लगाया लास्ट में, करते हो। अब ये दिमाग में मत रखना कि डू 2 बार हो गया तो कुछ गड़बड़ है, ये सही है बिल्कुल। पहला इसलिए लगा क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से डू डज लगाना था, और एक तुम्हारा वर्ब था जो होता है करना, उसको करने को भी तुमने डू ही बोला, क्लियर इतना। वट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, पक्की बात है, कहाँ वाला, वैन हो गया, अच्छा वैन नहीं हुआ, और हाउ, चलो अच्छा दोनों एग्जाम्पल तुम दोगे कि मैं दूँ, बोलो कैसे वर्ड यूज़ करोगे, या फिर तुम नहीं कैसे बना, अगर मान लो मैंने पूछना वो खाना कैसे बनाती, अच्छा ये मान लो सिचुएशन बनी है जो होता है ना, लड़के वाले जाते हैं लड़की वालों के घर, तो लड़का वाला अंग्रेज़ी मारता है थोड़ा, NR आया है बाहर से, अब तुम्हें पता है NR आएगा लड़का देखने, सारा चमचेगिरी करने लग जाते हैं, ये देखो हमारी बेटी ने बनाया है, ये देखो हमारी बेटी ने बनाया, NR आया है शादी के लिए देखने, लड़की जाते हैं ना घर पर, तो फिर वो खातिरदारी कर रहे हैं, तो NR की मम्मी थोड़ी तीखी है, वो पूछ रहे हैं और लड़की कैसा खाना बनाती है आपकी, ऐसा पूछा, आपकी लड़की खाना बनाती है, मतलब हमारे बेटे के लिए ठीक है कि नहीं, बेटा मेरा NR है, ऐसे छोटी मोटी लड़कियों से शादी नहीं करवाती है, ऐसा उसकी मम्मी ने बोला, मतलब उसमें घमंड है कि मेरा बेटा NR है, तो वो देख रही है अपना टेस्ट ले रही है कि आपकी बेटी कैसा खाना बनाती है। एक और लेके जा रहे हैं ना अभी। अच्छा वो वैसे ही है, फिर भी लेके जाएंगे ना, कुछ तो काम करवाएंगे। उसकी मम्मी ऐसी है, वही तुम देख लो कोई भी सीरियल उठा के, यही तो चलता है सब में, एक सास होगी टेढ़ी मेढ़ी, यही तो होता है। कोई सीरियल आज तक बना जिसमें सास टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो भी सीरियल चलता है अगर टीवी पर, टेढ़ी मेढ़ी सास ही होगी, एक सास बहू अच्छी होगी, दोनों में बस वो उसको मनाने की कोशिश कर रही है, वो नखरी दिखा रही है सास, ये कुकर में चने किसने चढ़ाए। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बेटी, हाँ आपकी बेटी कैसा खाना बनाती है, ये सवाल पूछा NRI की मम्मी ने, लड़के की मम्मी ने, जो गए हुए हैं रिश्ता देखने, उसकी मम्मी से, लड़की की मम्मी से, आपकी बेटी खाना कैसा बनाती है, आपकी बेटी खाना क्या बनाती, क्या गलत लिखा, ओह चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पता लगा तो अब ठीक है, बनाती है, तुम खाने से मतलब रखो ना। आपकी बेटी खाना कैसा बनाती है, अब मुझे बताओ WH वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, अच्छा क्यों लगेगा, ये क्या जवाब है, हम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कैसे, हाँ अब सिर्फ कंफर्मेशन नहीं पूछा मैंने, ये नहीं पूछा आपकी बेटी खाना बनाती है कि नहीं बनाती है, फिर सीधा तुम यहाँ से स्टार्ट कर देते,
तुम्हें ये नहीं लगाना पड़ता। मैंने पूछा कैसा बनाती है, जब मैं कैसा पता करना चाह रहा हूँ तो मैं यूज़ करूँगा ड हाउ, कैसे के लिए। जब हम पूछते हैं तुम कैसे हो तो मैं क्या यूज़ करता हूँ वर्ड वट आर यू, हाउ आर यू। हाउ को यूज़ करते हैं, हाउ का मतलब है कैसे हो। पेपर कैसा हुआ, हाउ वॉज योर पेपर, या हाउ वॉज योर एग्ज़ाम। हाउ के बाद डू लगेगा या डज, सोच के बोलो। ध्यान से देख लो, यूअर डॉटर, कन्फ्यूजन नहीं करनी इसमें। देखो दो चीज़ हो रहे हैं, एक ड्यू भी तो है और एक डॉटर भी है। ध्यान से देखो, मैं यही तुम्हें जानबूझ के मैंने ये वर्ड यूज़ किया, यूअर डॉटर। मैंने ये नहीं बोला डॉटर इस बार, यूअर डॉटर। कई बार कन्फ्यूजन ये हो जाती है, मैं इसके हिसाब से लगाऊँ यू वाला, यू के हिसाब से तो डू लगेगा, राइट, यू के साथ डू लगता है, ये देखो। या फिर मैं लगाऊँ सिंगुलर नाउन डॉटर, उसके हिसाब से डस होता है। अब मुझे कैसे पता लगेगा डू लगेगा या डस, डू लगेगा, मतलब इसके हिसाब से डू लगेगा। ये कहता है क्योंकि यू है ना, डू। डॉटर कहती है सिंगुलर नाउन है तो डस लगा लो। अब मुझे कैसे, तुम बोलते हो डू लगेगा, तुम लोग क्या बोलते हो डस, तुम डस। डस आंसर सही है, पता क्यों? एक्शन कौन करता है, तुम करते हो या डॉटर करती है? डॉटर। तो जो एक्शन करता है वो कौन होता है? तो हमने बोला हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे डू या डॉटर। सब्जेक्ट किसका क्या लगता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी है उसकी डॉटर है ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एक्शन, तुम नहीं एक्शन कर रहे हो, तुम सब्जेक्ट होते फिर मैं तुम्हारे हिसाब से डू लगा लेता। तुम कैसा खाना बनाती हो, ठीक है, ऐसा बनाती हो, ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से मैं डू लगाता। बट मैं तुम नहीं एक्शन कर रहे हो। तुम्हें हमेशा अगर देखना है ना, दो वर्ड है सब्जेक्ट यहाँ पर, तुम भी हो, तुम्हारा सॉरी, और डॉटर भी है। तुम्हें देखना है एक्शन कौन करता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मेरा भाई झूठ नहीं बोलता है, अब मैं झूठ नहीं बोलता कि वो नहीं बोलता है, हाँ, मैं या मेरा भाई, हाँ भाई, सीधा बोलो ना भाई। तो मुझे उसके हिसाब से डू डज लगाना है, हाँ, मेरे हिसाब से डू डज नहीं लगाना है, मेरे भाई के हिसाब से। भाई के अगर सिंगुलर नाउन उसके हिसाब से डज, मेरे हिसाब से डू। मैं होता तो डू, और सिंगुलर नाउन है भाई मेरा तो फिर डज। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें देखना है एक्शन कौन करता है, और जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, फिर उसके हिसाब से लगाओ। अब हमारा एक्शन कौन कर रही है, डज कर रही है कि डॉटर कर रही है? डॉटर कर रही है, उसके हिसाब से डज लगाया। ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। आया पॉइंट समझ? कई बार एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं ऐसे। वाई डज योर, सॉरी, हाउ डज योर डॉटर, बनाने को क्या बोलते हैं खाना? कुक। या मैंने बनाना बोला है, पकाना नहीं बोला। मेकिंग, ये बोल रहा है मेकिंग, मेक पहली फॉर्म लगेगी ना। और बना रहे हैं फूड, हमारा ऑब्जेक्ट। एक्शन हो गया बनाना, क्या बनाना? फूड, ऑब्जेक्ट। अगर तुम बोल रहे हो कुक क्यों नहीं लगाया, तो अगर मैं बोलता पकाती कैसे खाना, जैसे मेरा सिर पका रही है, वैसे खाना कैसा पकाती है, फिर आता कुक। क्या रह गया? कुछ रहता है? वेयर रह गया कि वैन रह गया? वैन रह गया। अच्छा, तुम कितने बजे पढ़ते हो? या हाँ, जब मैंने स्टार्ट की थी क्लास तो मैंने नीतिका से सवाल पूछा था, तुम कितने बजे उठती हो? तो मैंने पूछा, मैंने नीतिका से नहीं पूछा, मैंने नीतिका से मुझे यकीन नहीं था, तो मैंने नीतिका की मम्मी से पूछा, नीतिका कितने बजे उठती है? उसने तो बोला मैं 7 बजे उठती हूँ। उस दिन 7 बजे नहीं, 6 की 7 बोला था, 7, ठीक है 6। तो उसने बोला चलो 6। मैंने पूछा कंफर्म करने के लिए उससे, उसकी मम्मी से, पापा से, कि नीतिका कितने बजे उठती है। अगर कोई मैं बिज़ी हो गया, मुझे किसी ने बुला लिया, तो वीडियो बंद मत करना, एकदम से पोस्ट कर देना। पोस्ट पता ना, नीतिका कितने बजे उठती है या पढ़ती है, जो भी, अभी के लिए मैं ले रहा हूँ उठती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या ढूंढ रहा हूँ मैं? उठती है कितने बजे? कितने बजे मतलब वैन, टाइम पता कर रहा हूँ। और जब मुझे टाइम पता करना है, नहीं पता, तो WH वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, वैन। पहले लगेगा WH वर्ड वैन। अच्छा, नीतिका है, एक है कि ज़्यादा है? एक है, एक के साथ लगता है डज।
नीति का नाउन एक है, सिंगुलर है, उसके हिसाब से मैंने लगाया डस। अच्छा, उठने को क्या बोलते हैं? वेकअप। सही है। अगर मैं बोलता कितने बजे पढ़ती है तो क्या बनता? वैन डज नीतिका स्टडी की स्टडीज स्टडी। अब मुझे एक सवाल, 2-3 सवाल तुम ही करोगे, मैं तुम बनाओगे, तुम यहाँ पर आके बनाओगे? हाँ, मेरा मन कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है, ज़्यादा ही अच्छा पढ़ लेते हो तो फिर लगता है। मुझे तो नहीं लगता मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तुम ही अच्छा लोग पढ़ते हो। चलो फिर मैं क्वेश्चन पुट कर लेता हूँ जो मैंने आज पढ़ाया उसके हिसाब से। अच्छा मुझे बताओ, मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मैंने सवाल पूछा है मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछना है? हर रोज़ नहीं बोलोगे, बार बार। कोई चीज़ अगर मैं बोलूँ क्या तुम हर सोमवार मंदिर जाती हो? जाती हो क्या? यही जाती है। तो जब मैंने पूछा क्या तुम हर सोमवार मंदिर जाती हो, कि ये रोज़ हो रहा है? हर सोमवार हो रहा है, हर रोज़ नहीं हो रहा है, हर सोमवार, मतलब वीकली हो रहा है, हर हफ्ता छोड़ के। तो क्या ये इसमें आएगा? हाँ जी, तुमने कुछ बोला, मुझे कुछ बदबू आई गड़बड़ की। हाँ आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये होता है, बार बार होता है। जो बार बार होता है, रोज़ नहीं, वो गलती मत कर देना। डेली भी आएगा, कोई वीकली एक्शन के तुम करते हो, कोई मंथली करते हो। क्या तुम हर साल लंगर, मैंने सुना है क्या आप लंगर देते हो, हर साल लंगर खवाते हो, तो ये क्या आ जाएगा इसमें? अच्छा, मैंने तुम्हें क्वेश्चन पुट करना है अभी। जो ये सवाल है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये इसमें आ सकता है? इसमें नहीं आता? आता क्यों आता है? अच्छा, डू लग गया तो उसमें आ गया। जब मैंने पूछा तुम्हें कहाँ रहते हो, तुम ये एक्शन भी तो बार बार ही करते हो ना। अच्छा, मैंने पूछा क्या सूरज पूरब से निकलता है? क्या सूरज पूरब से निकलता है? नहीं, पूरब से नहीं, पूरब पश्चिम से, या मुझे पश्चिम को बोलते क्या इंग्लिश में नहीं पता, पूरब ही ले लेते हैं अभी के। क्या नीतिका पूरब से निकलती है? क्या सूरज पूरब से निकलता है? अब ये आएगा? क्यों आएगा? अच्छा, निकलता है तो रोज़ निकलता है। ये भी रीज़न है और ये भी रीज़न है कि ये सच है। दोनों ही है। कई बार एक्शन सच बार बार भी होते हैं। ओबियसली अगर तुम बोलोगे तुमने उस आदमी को देखा, हर बार सच बोलते देखा है, अब तुम्हें पता अगली बार भी वो सच ही बोलेगा। तुम्हें पता हमेशा तुम्हें झूठ ही बोलता है, अब तुम क्या उम्मीद रखोगे उससे? सच की झूठ की? हाँ, झूठ की। वैसे कोई उम्मीद भी नहीं रखोगे उससे, तो वो तुम्हारे लिए, मैंने बोला वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। ये सच भी है और बार बार भी वो करता है, हैबिचुअल एक्शन भी है और ये सच भी है। अच्छा, ये ट्रांसलेट करो फिर ख़त्म करते हैं हम क्लास। क्या सूरज पूरब से उगता है? इसकी ट्रांसलेशन करो ज़रा। क्या सूरज पूरब से उगता है? बताओ मुझे। हाँ, व्हाट आएगा? अब मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ कि कंफर्म कर रहा हूँ? देखो ध्यान से, मैं कंफर्म कर रहा हूँ या कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या ढूंढ रहा हूँ? मैंने पूछा ये नहीं, मैंने ये नहीं बोला सूरज क्या करता है, मैंने पूछा क्या सूरज पूरब से उगता है? कुछ ज़रूरत ही नहीं है WH वर्ड की, मुझे तो पता है उसका एक्शन क्या है, उगना पूरब से। मुझे कंफर्म करना है हाँ होता है या नहीं होता है। तो अब मुझे पता है WH वर्ड लगाऊँ यहाँ पर? नहीं लगेगा, तो डू लगेगा, डस? डू लगेगा, डस। जो सन है एक है कि ज़्यादा है? एक है, और एक के हिसाब से क्या? ठीक, डू ही लगेगा या डज? डज सन उगने को क्या बोलते हो? राइज या राइजेस? हाँ, अगर तुम बोलते उगता है
फिर बोलते हैं राइजेस, क्योंकि वो पॉजिटिव में हो गया, पर इंटेरोगेटिव है तो फिर से V1 करना पड़ेगा। डज सन राइज कहाँ से? फ्रॉम द ईस्ट। फ्रॉम क्यों लगा पता है ना? क्यों? से उगता है। आज इतना ही है, क्योंकि इतना मुझे भी वही चीज़ है घुमा फिरा कर। अरे बस सबर करो ज़रा। हाँ, मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा एग्जांपल नहीं दिए, क्योंकि मुझे पता वही घुमा फिरा कर तुम्हें जो पहले चीज़ें पढ़ाई हैं वही घुमा फिरा कर होगी। कुछ मुझे पता मैंने सब कुछ नहीं किया, ठीक है, सभी के एग्जांपल नहीं दिए। वो एग्जांपल मैंने प्लूरल नाउन का एग्जांपल नहीं दिया है। वैसे बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन होता, क्या बच्चे खेलते हैं, तो क्या आता? गलत। हाँ, 2 चिल्ड्रन प्ले। मैंने हर एक चीज़ एग्जांपल नहीं दिया, आई नो, क्योंकि फिर बहुत वो हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है। वैसे तुम देख सकते हो जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से तुम्हें डू डज लगाना है, नहीं है तो नोट लगाना है। और अगर कोई चीज़ कंफर्म कर रहे हो तो तुम्हें WH वर्ड लगाना है कि नहीं लगाना है? अगर सिर्फ मुझे कंफर्म करना है कि बच्चे खेलते हैं कि नहीं, लगाऊँ WH वर्ड कि नहीं? नहीं। बच्चे कहाँ खेलते हैं? क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ क्या, मैं ढूंढ क्या रहा हूँ, कहाँ पर। ठीक है, आजकल इतना ही है, रुक जाओ अभी, सब्र करो, रहा नहीं जाता। आज की क्लास इतनी है, और जो मेरे हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अगर तुम्हें कोई डाउट है तुम नेक्स्ट डे मुझसे पूछ लेना, या आज ही बाद में पूछ लेना। इसके बाद टेस्ट होगा मेन टेस्ट, जिसमें मैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इसका क्या फॉर्मूला है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, घुमा फिरा कर सारे सवाल पूछूंगा तुम्हें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बंद कर दो।